हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में आप लोग मेहनत के साथ लगे होंगे और अपने सब्जेक्ट को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में भारत के भूगोल का लूसेंट का संपूर्ण निचोड़ कवर करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर कवर करिए, ठीक है। यह इसका सेकंड पार्ट रहने वाला है। साथियों, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो इससे बेस्ट चैनल आप सभी को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका कोई और डाउट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा साथियों, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार कवर कर लीजिएगा। अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सबको विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव वन, ठीक। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वन को मैंग्रोव वन कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान है दुग्ध उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। आप सभी को पता भी होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। साथियों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, लूसेंट बुक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। इसका फर्स्ट पार्ट एक और आप सभी को प्रोवाइड किया गया है। आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर देखिएगा, आप सभी को मिल जाएगा और कवर जरूर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? तो ध्यान रखिएगा, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? ध्यान रखिएगा, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, कुल्टी, पश्चिम बंगाल में है। ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल में है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला। ध्यान रखिएगा, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगदी की फसल कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, नगदी फसल जो होती है आपकी गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है वह किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को नागालैंड राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट। ध्यान रखिएगा, थाल घाट का दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी या टिस्को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कवर करिएगा। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कंटेंट यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर देखिएगा, आप सभी को सारे विषय आप सबको मिल जाएंगे, ठीक। नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु राज्य में। ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तमिलनाडु में। ध्यान रखिएगा, जनजातियों से एक क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में, ध्यान रखिएगा पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, सोनपुर बिहार में। आप लोग कहेंगे ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को, ध्यान रखिएगा 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा केरल व तमिलनाडु। पालघाट का दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्ररली व ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखिएगा दादर नगर एवं हवेली, ध्यान रखिएगा दादर नगर एवं हवेली। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट साथियों हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान रखिएगा। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ध्यान रखिएगा भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? समझौता व थार एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा समझौता व थार एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? 15 अगस्त 1947 को, ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है रेडक्लिफ रेखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, ध्यान रखिएगा इन्हीं के नाम पर जो है रेडक्लिफ का नाम पड़ा है, जो रेडक्लिफ रेखा जो पड़ा है इन्हीं के नाम पर पड़ा है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो ध्यान रखिएगा 3214 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा भारत का उत्तर से दक्षिण अगर आपसे पूछे तो 3214 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कांडला बंदरगाह। ध्यान रखिएगा कांडला बंदरगाह, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? कांडला बंदरगाह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार, भारत का कौन सा भू आकृति भाग जो है सबसे प्राचीन है? तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय पठार। चलिए साथियों अगर आप लोग इन 2 वीडियो को कवर कर लेते हैं तो आप सभी को भारत के भूगोल में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका कल्याण हो जाएगा, यहीं से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम। ध्यान रखिएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ध्यान रखिएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा, ध्यान रखिएगा भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश, अपना यूपी। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? ध्यान रखिएगा 2.42%। ध्यान रखिएगा 2.42%। ठीक, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू किया गया? अप्सरा 1956 में। ध्यान रखिएगा अप्सरा 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? गौरसप्पा या जोग जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ध्यान रखिएगा साथियों आप लोग बेहतर तरीके से इस वीडियो को 2 से 3 बार कवर कर लीजिएगा, आप सभी को कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप लोग बस ध्यान से इस वीडियो को सुनते हुए चले जाइए, 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ध्यान रखिएगा गंगावरम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज। ध्यान रखिएगा हावड़ा ब्रिज जो कोलकाता में स्थित है। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहां पर स्थित है? एलोरा औरंगाबाद में, ध्यान रखिएगा, एलोरा गुफा औरंगाबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन्स अलीपुर में, ध्यान रखिएगा, अलीपुर में स्थित है जूलॉजिकल गार्डन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मध्य अंडमान, ध्यान रखिएगा, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजिक, ध्यान रखिएगा, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम इंडियन म्यूजियम कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? भारतीय रेल, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम भारतीय रेल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य को, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ध्यान रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1971 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। साथियों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में लगे हुए हैं तो इस प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आप सभी को हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट और वीडियो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डायरेक्ट आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।